रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट के अंदर एक अच्छा दिन गुजरा होगा। मार्केट को डिस्कस करते हैं। आज नियरली 950 पॉइंट्स मार्केट पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन मार्केट का जो हाई था वो काफी ऊपर था और न जाने क्यों एक हॉल्ट की बातें चल रही थी अप साइड के, जो कि पॉसिबल नहीं था टेक्निकली और ना ही नजर आया। मार्केट अंडर प्रेशर रही और सुबह से ही दो स्टॉक्स मार्केट को पॉजिटिव साइड पर रखने में किरदार अदा करते रहे, जिसमें यूबीएल सरे फहरिस्त है। उसके बाद फौजी फर्टिलाइजर सेकंड नंबर पे था एंड दीगर और कंपनीज भी उसमें शामिल थी। मार्केट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, देन इंशाल्लाह हम समरी पर भी आएंगे और फीपी लीपी डेटा भी हम 2 हफ्ते का कंबाइन करके देखेंगे, ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि मार्केट में इस वक्त कौन बायर है और कौन सेलर है। स्टार्ट करते हैं KSE 100 इंडेक्स से। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो मार्केट में आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग हुई है वो 1,63,948 पर जो मार्केट की क्लोजिंग है आज की, और 950 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड के ऊपर, लेकिन एक अपसाइड हैमर कैंडल बनी है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के अलावा मार्केट के अंदर जो दो एक मेजर पॉइंट्स थे हमारे पास, जो कि आप तमाम लोग पिछले दिनों से जो फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि सप्लाई जोन्स थे हमारे पास दो, जहां पर सेलर्स मौजूद हैं। ये जो सप्लाई जोन था जहां सेलर्स का एरिया था वो ऊपर जाकर बायर्स के एरिया में कन्वर्ट हो चुका था। मार्केट में वो एरिया दोबारा से टूटा और फिर मार्केट ने अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि 1,60,000 पर मौजूद था, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं से मार्केट कैरी फॉरवर्ड हुई अपसाइड पर, दोबारा एक पुल बैक आया मार्केट के अंदर और एक मिटिगेशन पॉइंट, यानी कि एक ऐसा एरिया था मार्केट के अंदर जो कि आप लोग ये वाले छोटे से बॉक्स के अंदर देखेंगे। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर जाऊंगा आप लोग को, वहां पर ये बड़े वाजे तौर पर नजर आएगा। तो ये जो छोटा सा बॉक्स हमें ये बड़े रेड बॉक्स के नीचे नजर आएगा, ये एक ऐसा एरिया था जहां से मार्केट ने रेजिस्ट करना था, जो कि 168 166 और 167 का एरिया था। और मार्केट एग्जैक्टली 167 245 से ही रेजिस्ट करके अपने सप्लाई जोन से टूट के ही मार्केट नीचे ड्रॉप हुई है। हम छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो वो छोटा सा जो बॉक्स था मिटिगेशन पॉइंट, यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर मार्केट रेजिस्ट करने के काफी ज्यादा इम्कान थे। तो ये देख सकते हैं कि ये वाला बॉक्स था। मार्केट जो थर्सडे को क्लोज हुई थी वो यहाँ पर क्लोज हुई थी और इसके बाद एक गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने अपसाइड कंटिन्यू किया और यहीं से मार्केट रेजिस्ट करके दोबारा आ गई। मार्केट के पास मल्टीपल टच पॉइंट्स है जहां से मार्केट ने रेजिस्ट करना ही करना था ये एरिया से, जो कि हम देख सकते हैं कि जहां से मार्केट टूटते हुए नीचे की तरफ आई थी। तो एक बार मार्केट ने इस अपने सप्लाई जोन को टेस्ट किया, दोबारा तीसरी बार, और फिर मार्केट टूटी थी और दोबारा से इसी एरिया को टेस्ट किया। तो 3 बार पहले किया है, फिर आज चौथी बार, देन पांचवी बार, ये 6 बार, एंड देन कमजोर होते होते मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ड्रैग हो गई। फर्दर अगर हम आगे की बात करें तो मार्केट के पास इस वक्त एक ऐसा एरिया मौजूद है जो कि मार्केट के दो सपोर्ट जोन्स के तौर पे साबित हो सकता है। दो सपोर्ट जोन्स कौन से हैं? तो एक ये वाला एरिया है जो कि मार्केट का 162 के करीब मौजूद है, यहां पर आप देख सकते हैं, जो कि मैं हाईलाइट भी कर देता हूं इस बॉक्स से ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। तो ये एरिया है 162 के पास वाला, ये एक ऐसा एरिया है जो कि मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन के तौर पे काम आ सकता है, 162 एंड देन 160 वाला एरिया। अच्छा, 160 का एरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। हम दोबारा से डेली टाइम फ्रेम पर चलते चलते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहां से हमें नजर आ रहा है और इसके बाद तो हमारे पास 8,000 पॉइंट्स का गैप है, जो कि पहले 13,000 था, फिर अब 8,000 रह गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये अब भी पूरा का पूरा फिल नहीं होगा। इसमें कुछ हद तक ये गैप एज इट इज रहेगा और रिमेनिंग इसी जगह पर ये अपनी पोजीशंस को, गैप को मेंटेन करेगा। उसकी कुछ टेक्निकल वजूहत है, लेकिन वो ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे मार्केट जाने के इम्कानात बन सकते हैं, मार्केट ड्रैग हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन मार्केट अपने जो 1,58,000 का जो एरिया है मार्केट के पास, ये 160 से नीचे 158 का जो एरिया है वो मार्केट के लिए एक ऐसा एरिया है जहां से मार्केट अपनी एक स्ट्रेंथ जमा करेगी। स्ट्रेंथ कहाँ क्यों जमा करेगी? तो स्ट्रेंथ इस तरह से जमा करेगी कि मार्केट का ये एक सप्लाई जोन हम जानते हैं कि ब्रेक हो गया था, मार्केट अपसाइड पर चली गई थी, लेकिन अपने ये दूसरे सप्लाई जोन जो कि सेलर्स का मेजर एरिया है, जो 176 से 179,500 पर मौजूद है, इसको ब्रेक नहीं कर पाई थी, ना ही इसको टेस्ट कर पाई थी प्रॉपर मायनों में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉप लगाया था मार्केट ने 1,75,300 का, लेकिन इसको ब्रेक मार्केट नहीं कर सकी थी। इस मर्तबा मैं समझता हूं कि मार्केट नीचे जो आई है वो स्ट्रेंथ जमा करने के लिए आई है और इस स्ट्रेंथ जमा करने के लिए मार्केट
जहां से नीचे स्ट्रेंथ जमा करेगी और फिर मार्केट अपसाइड पर मूव करने के इम्कानात मार्केट में बन सकते हैं। तो एरिया मार्केट के लिए यही सप्लाई जोन टारगेट एरिया होगा जिसको हम लेकर चलेंगे 176 से 179,500 का। लेकिन मार्केट को मजीद नीचे कुछ स्ट्रेंथ जमा करना जरूरी है इस एरिया को टेस्ट करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट जरूर अपने माइंड में रखिएगा, लेवल सारे अपने माइंड में रखिएगा ताकि काम करने में आप लोगों को आसानी हो। इसके अलावा जो एक प्रॉपर गाइडलाइंस चाहते हैं ट्रेडिंग के हवाले से या पोर्टफोलियो अपना मैनेज डिजाइन करवाना चाहते हैं इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए, तो वो लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300-189-666। व्हाट्सएप पे रब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आगे हम चलते हैं मार्केट समरी को डिस्कस करते हैं। तो मार्केट समरी में आज मोस्टली स्टॉक्स जो है वो हर जगह ग्रीनरी ही बसी हुई है, रेड थोड़े से कम है। हम डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट सेट करने में जो सरे फहरिस्त था वो यूबीएल था, इसके बाद एफएफसी, देन एमसीबी, ओजीडीसी, हप्को, पीपीएल सिस्टम्स, साजगार, लकी, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक अल अबीब, फातिमा, हबीब मेट्रो बैंक, जावेदान कॉर्पोरेशन और एसएसजीसी शामिल है। पॉइंट्स वाइप आउट करने में सरे फहरिस्त मीजान, देन इसके बाद एमएलसीएफ, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, अटक रिफाइनरी, कोहाट सीमेंट, एचकार, अस्करी बैंक, देन थाल पावर, कनी ग्लास एंड निशात मिल्स, पीएसओ, एटलस होंडा, एलाइड बैंक एंड डीजी खान सीमेंट वगैरह शामिल है। खास करके मीजान बैंक के हवाले से कुछ वीडियो मैंने पोस्ट की थी, काफी दिनों पहले पोस्ट की थी टेक्निकल्स के हवाले से, और बताया था कि मार्केट में मीजान बैंक की प्राइस कहां से टूटी थी। जो लोगों ने नहीं देखा है वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। काफी दिनों पहले मैंने पोस्ट की थी लेकिन वो वहीं से उसकी प्राइस में ड्रॉप हुआ है। सेक्टर्स की बात करें, सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमर्शियल बैंक्स ने ऐड किए, इसके बाद फर्टिलाइजर, देन ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, पावर, टेक, ऑटो, फार्मा, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग वगैरह ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। पॉइंट्स वाइप आउट करने में सरे फहरिस्त रिफाइनरी सेक्टर, देन ऑटो, ग्लास, पेपर एंड बोर्ड, लेदर, टेक्सटाइल का दूसरा सेक्टर जो स्पिनिंग है, केमिकल एंड वनस्पति शामिल है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो वॉल्यूम देखे गए हैं वो सिनर्जी में देखे गए हैं। इसके बाद एसएसजीसी, बैंक ऑफ पंजाब, यूसुफ वेविंग, के इलेक्ट्रिक, पीआईबीटीएल, एंग्रो एच, मैपल लीफ, पाक इलेक्ट्रॉन, डीजी खान सीमेंट वगैरह शामिल है। एक चीज जरूर माइंड में रखिएगा कि उन कंपनीज की तरफ जाएं खास करके ट्रेडिंग के हवाले से या इन्वेस्टिंग के हवाले से जिनके मार्जिन के अंदर एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है। जिस तरह हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर एक जो बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स, उनके अंदर काफी ज्यादा मार्जिन का इजाफा हुआ है और मजीद भी इम्कानात हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो उनके मार्जिन में इजाफा है, प्रॉफिट में इजाफा है, नेट इनकम में इजाफा होगा एंड देन ऑनवर्ड्स उनकी वैल्यूएशन के अंदर भी इजाफा होगा। तो कोशिश कीजिए इन कंपनीज की तरफ रहें या ऑयल या रिफाइनरी कंपनीज की तरफ जिनके मार्जिन में एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है। हम जानते हैं, मैंने उन कंपनीज को डिस्कस भी किया। जो लोगों ने नहीं देखा है जरूर चेकआउट कीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो वीडियो भी अवेलेबल है जो मैंने कल के दिन में पोस्ट की है। उनमें काफी सारी कंपनीज मैंने पिक करके दी है, 15 कंपनीज, टॉप 15 कंपनीज जो इसमें बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट उठाएगी, चाहे वॉर टाइम हो या फिर हाई इन्फ्लेशन रेट हो, इन कंपनीज को बेनिफिट होगा। तो जरूर चेकआउट कीजिए, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। इसके साथ हम चलते हैं आगे, फीपी लिपी 2 हफ्ते का कंबाइन करके डिस्कस करते हैं। तो फीपी लिपी के अंदर अगर हम जाएं, चूंकि आज का डेटा नहीं आया है 4 मई का, लेकिन हम 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कुछ छुट्टियां थी तो हम जो अवेलेबल डेटा है 2 हफ्ते का उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक्स को। तो बैंक्स 2 हफ्ते से एक सेलिंग साइड के ऊपर है जिसको मैंने हाईलाइट भी किया था। जो सेलिंग स्टार्ट हुई है इंश्योरेंस से एंड देन ऑनवर्ड वो बैंक्स की तरफ गई, बैंक्स ने भी सेलिंग की, देन इसके बाद म्यूचुअल फंड्स ने भी लास्ट वीक में काफी एग्रेसिव सेलिंग की है। तो हम देख सकते हैं कि बैंक्स मेजर सेलर्स में है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हमें मेजर सेलर्स की साइड पे नजर आते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस और फॉरेन कॉर्पोरेट साथ साथ ब्रोकर्स भी सेलिंग साइड के ऊपर है पिछले 2 हफ्ते से। लेकिन अगर हम बाइंग साइड के ऊपर आए तो इंडिविजुअल्स ने ठीक ठाक बाइंग की हुई है, $42.22 मिलियन की इनके पास बाइंग की हुई है 2 हफ्तों में। इसके बाद इंश्योरेंस ने भी अच्छी खासी बाइंग की, जो पहले सेलिंग साइड के ऊपर था, पूरा का पूरा अप्रैल का मंथ वो सेलिंग साइड के ऊपर थे एंड देन उन्होंने लास्ट 2 वीक्स में बाइंग की है। इसके अलावा अगर हम बाइंग साइड पर देखें तो हमें कंपनीज नजर आती है जिन्होंने $3.98 मिलियन की बाइंग की है। इसके साथ एनबीएफसीज और फॉरेन इंडिविजुअल्स भी थोड़ी थोड़ी बाइंग साइड के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा हम ओवरसीज पाकिस्तानी देखें तो उन्होंने भी ठीक ठाक बाइंग की है जो कि $7.66 मिलियन की बनती है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।